आज स्कूल में होगी करी पार्टी। ये पकड़ लिया। आपको अचानक देखकर मैं डर गई। ऐसी बात है तो मुझे माफ कीजिएगा। आप ठीक तो हैं ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आज खरी राइस पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे खूब पेट भर के चावल खाएं, इसलिए मैं इस बैग के सारे चावल बना दूंगा। हाँ हाँ, जैसा आप ठीक समझें। मुझे करी पार्टी बहुत पसंद है कसामा। मुझे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी तो करी बननी शुरू भी नहीं हुई। जानते हो, मुझे कल रात करी पार्टी का सपना भी आया था। मुझे भी आया था। मुझे भी आया था। मुझे भी। अरे वाह, मुझे भी आया था। लगता है आज की करी पार्टी में हम सबको बहुत मजा आने वाला है। अरे पहले मेरे सपने के बारे में तो सुनो। अच्छा बच्चों, जैसा कि बताया था, आप सब सब्जियां लेकर आए हैं ना? जी हाँ। अरे शिनचैन, ये क्या, तुम तो चिप्स लेकर आए हो? मैं क्या करूं, प्याज लाना भूल गया। अरे मसाओ, तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगता है मसाओ प्याज लाना भूल गया है। मसाओ, तुम प्याज लाना कैसे भूल सकते हो? उसे ऐसा मत कहो शिनचैन। फिर इसे क्या कहना चाहिए? मैं अभी लेकर आता हूँ। देखो मैं ले आया। अरे वाह, बदल गई। मसाओ, वो तो सिर्फ एक सपना था। करी राइस पार्टी तो अभी शुरू भी नहीं हुई। अजय, तुम अब परेशान मत हो मसाओ। मसाओ, तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। मैं सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। ये देखो, मैं प्याज लाना नहीं भूला दोस्तों। ओह, अब तुम थोड़े से बड़े आदमी बन जाओगे। चलो, अब मैं अपने सपने के बारे में बताती हूँ। चलो खाते हैं। हम आराम से करी राइस खा रहे थे और तभी वहाँ पर एक टीवी रिपोर्टर आ गया। ऐसा लगता है कि हम सही जगह पहुंच गए। अरे यहाँ तो कोई पार्टी चल रही है और ये लड़की तो सबसे अलग लग रही है। हम काफी दिनों से ऐसी ही लड़की को तो ढूंढ रहे थे। चलो चलकर इस लड़की के बारे में कुछ जानते हैं। मैं एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हूँ और मैं अक्सर खाने की चीजों के एड्स करती हूँ। वैसे मैं कुछ फिल्मों में भी काम कर रही हूँ। हाँ, एक बात और, तुम्हारा सपना मुझे असली नहीं लगता है। हाँ, ये तो बिल्कुल नकली लगता है। तुम्हें पता नहीं, टीवी रिपोर्टर कभी ऐसी जगह नहीं आते हैं। मैंने कहा तो था कि ये सपना है। अब सब मेरा सपना सुनो। कल करी पार्टी होने वाली है, मतलब मजा आएगा। जादुई पत्थर। ओह, लगता है उस पत्थर का नाम जादू था। एक ऐसा पत्थर जिसमें जादू है। तुम्हारा सपना तो बिल्कुल अलग है। लेकिन पता है, ऐसा कोई पत्थर नहीं होता। पता था तुम नहीं मानोगे, इसीलिए मैं उसे अपने साथ लाया हूँ। शायद तब तुम्हें इस बात पर विश्वास हो जाए। अरे सच में ये तो जादुई पत्थर है। हाँ, सच कहा। अरे तुमने तो कहा था कि ये पत्थर तुम्हें नहीं मिला। दोस्तों, ये करी राइस जैसा नहीं है, बल्कि ये आलू राइस जैसा है। हाँ, आलू राइस भी चलेगा। ठीक है, अब मैं अपने सपने के बारे में बताता हूँ। मैं अपने पास कई तरह के अलग अलग मसाले रखता हूँ जो सिर्फ मेरे होटल में ही मिलते हैं। अरे वाह, तुम्हारा तो जवाब नहीं है। तुम हमारे स्कूल के सबसे अच्छे शेफ हो। तुम हमारे शहर के भी सबसे अच्छे शेफ हो। ये सिर्फ सपने की बात नहीं है, मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम कहना क्या चाहते हो शिनचैन? मैं कर सकता हूँ का मतलब मैं कर सकता हूँ। मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। मैं तारीफ नहीं कर रहा। दोस्तों, अब वक्त है मेरा सपना सुनने का। मैं जानता हूँ तुम्हारे सपने के बारे में। तुमने जरूर अपने सपने में किसी न किसी को तंग ही किया होगा। और क्या करोगे तुम?
बिल्कुल गलत जवाब। तो इसका मतलब तुमने कुछ और देखा। जी हाँ, जैसा तुमने बोला उससे बिल्कुल अलग। मुंह खोलो शिनचैन, टेस्टी है ना? तो इसमें खुश होने वाली क्या बात है? तुम्हें नहीं लगता कि मेरा सपना तुम्हारे सपने से ज्यादा अच्छा था? मुझे करी खाने में बहुत मजा आया खजाना। ऐसा नहीं है। सुनो बच्चों, तो क्या सब बच्चे तैयार हैं करी पार्टी के लिए? हाँ। ये एप्रन तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, मसाओ। थैंक यू मैम। हाँ, आप सही कह रही हैं। वैसे हम इन सब्जियों का क्या करें? तुम सभी अपनी अपनी सब्जियां लेकर ऑडिटोरियम में चलो। ठीक है मैम। चलो चले। মন আমার আজ করছে কেমন, শুনে না সে কোনো বারণ। আহারে মন, খুঁজছি আমি তারই কারণ। ওরে মন, তৃষ্ণা এত যন্ত্রণা, ভালো আর থাকা বুঝি হলো না। ফিরে আয় তোর সেই চিরচেনা আঙিনায়। ওরে মন, তৃষ্ণা এত যন্ত্রণা, ভালো আর থাকা বুঝি হলো না। ফিরে আয় তোর সেই চিরচেনা আঙিনায়। তোকে কত রেখেছিলেন যতনে, আমার হৃদয়ে নামের আসনে। তবু কেন আমায় ছেড়ে গেলি? তুই ছাড়া আমি আজ অস্তিত্বহীন। আমার নেই কোনো ভালো লাগা, ক্রমে হচ্ছে ফিকে মনের আদল। শুধু তুই বুঝলি না, কাছে রইলি না, ছেড়ে গেলি তুই কোন জানায়। শুধু তুই বুঝলি না, কাছে রইলি না, ছেড়ে গেলি তুই কোন জানায়। চেনা মুখগুলো আমার লাগে সব অচেনা, আর ভাবনাগুলো উড়ছে হাওয়ায়। कुछ देर के लिए अपनी उंगली मत हिलाना। ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब क्या होगा? बच्चों ध्यान से सुनो कि जिस हाथ से तुमने चाकू नहीं पकड़ा है उस हाथ से सब्जियों को पकड़ो और इस तरह आराम से दबाओ, ठीक है? हाँ। पर ये काम तुम्हें पूरे ध्यान से करना है। ठीक है। अरे मेरी उंगली में चोट लगी हुई है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। अब क्या होगा? अब तुम स्कूल के अच्छे शेफ नहीं बन पाओगे। देखो देखो, मैंने इस आलू को पहाड़ के शेप में काटा है। ये कितना सुंदर है ना? पर इसे खाएगा कौन? अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है वहाँ से। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आई। मुझे भी नहीं। शिनचैन, बेकार की हरकतें बंद करो। नैनी क्या देख रही हो? टीवी रिपोर्टर यहाँ नहीं आने वाला, समझी? मुझे पता है कसामा, इधर
देखो बच्चों, यहाँ कौन आया है? मुझे इनके बारे में कुछ बताना है। बच्चों ध्यान से सुनो, पता है ये खाने के बारे में बहुत कुछ जानती है। कैसे हो बच्चों? अरे वाह, आप खाने के बारे में जानती है और मैं बहुत सारा खाना खाता हूँ। तुम कभी नहीं सुधरोगे। अपना मुंह खोलो। शिनचैन, खुद अपने हाथों से खाओ। वो आज मैं सोच रहा हूँ सारे काम खुद ही हो जाएं और मुझे खुद अपने हाथ से कुछ भी ना करना पड़े। ये लो और खाओ। आखिर में वही हुआ जो शिनचैन कह रहा था। देखो उसका सपना सच हुआ। आज हम जाएंगे डेंटिस्ट के पास। दांतों में दर्द शुरू हो जाए उससे पहले कैविटी का इलाज करा लेना चाहिए। ये तो संडे को भी खुला रहता है। शिनचैन, हाँ, वो तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ चला गया? हैरी जरा सुनिए। शिनचैन को रेगुलर चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास ले जाना है, लेकिन वो डरता है। क्या आप उसे ले जाएंगे? कोशिश करता हूँ। वो कितना भी मना करे पर आप उसे लेकर ही जाइएगा। अरे हाँ हाँ ठीक है। शीरू, मॉम जरूर टमाटर की सब्जी बनाने की बात कर रही हैं। अरे शिनचैन बेटा कहाँ हो? शीरो के पास हो? बेटा मेरे साथ चलोगे? कहाँ पर? अरे बेटा किसी अच्छी सी जगह पर चलेंगे तुम और मैं। डेंटिस्ट के पास। इसे कैसे पता चल गया? हाँ डेंटिस्ट के पास जाना है, लेकिन मेरे दांत चेक करवाने हैं बेटा। बेटा चलो मेरे साथ, डेंटिस्ट को दिखाने के बाद हम कहीं घूमने जाएंगे और खूब मजे करेंगे। कहीं बाद में आप भूल तो नहीं जाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, पर यही तुम्हारा फैसला है ना? हाँ, मुझे नहीं जाना है। कोई बात नहीं बेटा, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया कि उनके यहाँ पर कोई भी बच्चा अगर आता है चेकअप के लिए तो उसे चोको चिप्स का एक पैकेट मिलता है। डैड, मैं आपको अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ? मैं भी आपके साथ चलूंगा। मना ही लिया मैंने इसे। जी मेरा नाम हिरोशी है। आज आपका अपॉइंटमेंट है? सुनिए दीदी, मैंने सुना है यहाँ पर जो भी बच्चा चेकअप के लिए आता है उसे चेकअप के बाद आप लोग खाने के। मैं अपने बेटे के चेकअप के लिए आया हूँ। अगर कैविटी निकली तो हम जल्द से जल्द इसका इलाज शुरू करवा देंगे। बच्चों के लिए ये जरूरी होता है, आपको तो पता ही होगा ना। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपके डैड आपका बहुत ख्याल रखते हैं। सभी लोग मेरे बारे में यही कहते हैं वैसे। अच्छा डैड, आपने तो कहा था कि हम आपके चेकअप के लिए आए हैं। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन मैं सोच रहा था कि तुम्हारे दांत भी चेक करवा लेते हैं। अरे भूल गए क्या? दांतों का चेकअप करवाओगे तभी तो तुम्हें फ्री वाला चोको चिप्स का पैकेट मिलेगा और यही तुम्हें देंगे वो। पहले आपको पहनना है एप्रन। अरे वाह। मैं आपको बता दूं कि मेरा बेटा थोड़ा शरारती है। अब आपको इससे कुल्ला करना है, ठीक है? ठीक है। प्याज बुझ गई। पीना नहीं था। क्या तुम्हारे दांतों में दर्द है? ये अच्छी बात नहीं है। मैं हूँ डेंटिस्ट, मेरा नाम है गटा गटन। ये कौन है? डैड घर चलिए, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। अरे बेटा डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये डेंटिस्ट हैं, मजाक कर रहे हैं। आप ही बोलिए ना। माफ कीजिएगा, इनका इलाज करने का तरीका सबसे बिल्कुल अलग है। कैसा अजीब सा डेंटिस्ट है ये। मैं बच्चों का इलाज बहुत ही प्यार से करता हूँ। आप वाकई बहुत अलग हैं डॉक्टर साहब। अरे क्या हुआ शिनचैन? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे देखकर बहुत खुश हो जाओगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। बेटा, आपको यहाँ डॉक्टर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे डर न जाएं। अगर बच्चे डर जाएंगे तो आपसे चेकअप क्यों करवाएंगे वो भला बताइए। हम बच्चों का इलाज इसलिए करते हैं कि बच्चों के दांतों का दर्द खत्म हो जाए, पर बच्चे डेंटिस्ट से डरते हैं। हम हमेशा बच्चों को ये बताते हैं कि रात में सोने से पहले हमेशा ब्रश करना चाहिए, लेकिन बच्चे हमारी किसी भी बात पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कैविटी उनके दांतों पर हमला कर देती है। फिर मैंने सोचा जब बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं तो फिर क्यों ना कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे बच्चे हमारी बात को मानने पर मजबूर हो जाएं। इसलिए मैं बच्चों के सामने ऐसी ड्रेस पहनकर आता हूँ। डॉक्टर साहब तो बताओ, क्या तुम्हें मेरा तरीका पसंद नहीं आया? वाह
वैसे आपको पता है ये डॉक्टर बनने से पहले हीरो बनना चाहते थे। हाँ, इन्होंने सही कहा। पहले मुझे एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था। ओह अच्छा, शायद यही वजह है कि आपने ये अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। क्या कहा? अजीब कपड़े पहने हुए हैं? इलाज शुरू करें। चलो अपना मुंह खोलो। अरे तो डैड आपका चेकअप हो गया, तो चोको चिप्स लेकर घर अरे चलते बेटा हैं। रुक जाओ। मुझे आपसे चेकअप नहीं करवाना है। सुनिए डैड, ये मुझे एक रोबोट में बदल देंगे और फिर मैं और ई के अलावा और कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ। क्या ऐसा एक्शन का मीन के एक एपिसोड में हुआ था। क्या बोले जा रहे हो बेटा? बिल्कुल मत डरो, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। ये कुछ ज्यादा ही डर गया है। कोई बात नहीं। देखना, मैं इसका डर अभी दूर कर दूंगी। क्या सच में? शिनचैन, अच्छे बच्चे चेकअप से नहीं डरते। मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ आप मुझसे पहले ही डैड का चेकअप करें। मेरा चेकअप? देखिए डैड, चेकअप से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा मुझे अभी चेकअप की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आपको शिनचैन की बात मान लेनी चाहिए मिस्टर नोहारा। देखा तुमने, तुम्हारे डैड तो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। मुझे पता है मेरे डैड बहुत बहादुर हैं। अब मैं तुम्हारे दांत चेक करता हूँ। वाकई बड़ा अजीब डेंटिस्ट है ये तो। चलो अब अपना मुंह खोलो। अभी देखता हूँ किसी दांत में कोई कैविटी तो नहीं है। लगता है ये तो दांत निकाल कर ईमाने का आंखें बंद कर लेता हूँ मैं। अरे मुझे मिर्ची दिखाई दे रही है। आंखें खोलो। चलो अब आंखें खोल लेता हूँ मैं। अरे डरो नहीं, ये तो मैं हूँ मिस्टर नोहारा। देखा डैड, अब आप भी डर गई। बेटा किसी के साथ भी अगर ऐसा करोगे तो वो जरूर डर जाएगा। सुनिए दीदी, क्या मैं यहाँ पर अपने पेट का चेकअप करा सकता हूँ? देखिए कहीं भूख तो नहीं लगी। नहीं, यहाँ पर पेट का चेकअप नहीं होता। शिनचैन, चलो अपने डैड का हौसला बढ़ाओ। सुनिए डैड, आप एक्शन का मीन की तरह सबको हरा सकते हैं। मैं इन्हें नहीं हरा सकता। देखिए आप हिले नहीं मिस्टर नोहारा। मुझे मेरा काम ढंग से करने दीजिए। अगर आप हिलेंगे तो मैं आपके दांतों का इलाज ढंग से कैसे कर पाऊंगा? जरा देखिए डैड, एक्शन का मीन आपसे मिलने आया है। मैं कोई बच्चा हूँ क्या? आपके बेटे ने बताया कि आपको किताब पढ़ना बहुत पसंद है। हाँ, मेरे डैड पढ़ने में बहुत होशियार हैं। आप बहुत ज्यादा हिल रहे हैं मिस्टर नोहारा। लगता है मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। डैड, इन्होंने तो आपको बंदी बना लिया है। लगता है अब मुझे अकेले ही घर जाना पड़ेगा। अब मैं आपके दांतों का इलाज बहुत अच्छी तरह से कर पाऊंगा। शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। चुप हो जाओ शिनचैन। मैंने वो दांत ढूंढ लिया है जिसमें कैविटी लगी हुई है। और अब मैं उसे निकालने जा रहा हूँ मिस्टर नोहारा। नहीं रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मम, मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं लगा। हैं? क्या सच में तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, लगता है हैरी कोई सपना देख रहे हैं। कहीं ये सपने में उस डेंटिस्ट को तो नहीं देख रही? क्या कहा? मत करो ये, मैं कहता हूँ रुक जाओ। नहीं मुझे नहीं करवाना है, रुक जाओ, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। सर्दियाँ चली गई, बाय बाय कंबल। पानी, पानी चाहिए। क्या आवाज कैसी? हाँ, पानी मिल गया। अरे वाह, अब मैं अपनी प्यास बुझा सकती हूँ। मैं आ रही हूँ। लीजिए पानी पीजिए। मेरा दम घुट रहा है, जाने दो मुझे। हाँ, हाँ, हाँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो मुकाबला करते हैं।
हाँ? आप क्या कर रही हैं? मैं कंबल पैक करने की तैयारी कर रही हूँ। पर आप ऐसा क्यों कर रही वो हैं? इसलिए क्योंकि अब गर्मी पड़ने लगी है और हमें इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इन्हें अलमारी में रख दूंगी। लेकिन मॉम देखिए, इस अलमारी में और कंबल कैसे आएंगे? क्या मॉम आप कोई जादू करने वाली हैं? तुम इसकी फिक्र मत करो शिनचैन, मैं अभी दिखाती हूँ। अब तुम देखना। अरे वाह, ये तो पिचक रहा है। कंबल पतला हो गया। हाँ सच में, अब हम इस कंबल को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हाँ, देखा तुमने? ऐसा नहीं है, अब ये आसानी से अलमारी में आ जाएगा। इसे अलमारी में रखने से पहले अलविदा तो कह दूं। मेरे प्यारे कंबल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। काश तुम पहले जैसे ठीक हो पाते। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। इसे बस ऐसे खोलना है। अरे ये क्या? देखा? अरे वाह, ये तो फिर से पहले जैसा हो गया। आओ इसे साथ में करें। हाँ ठीक है। सबसे पहले कंबल को ठीक से बैग में रखना है। बहुत अच्छी। अगर आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। तुम्हारा शुक्रिया। अब हमें इसे ठीक से बंद करना है। हाँ, अब बिल्कुल सही कर रही है मॉम। करते रहिए, करते रहिए। अच्छा ठीक है। और इसके बाद इस पाइप को इसमें लगाना है और स्विच। रुकिए, स्विच ऑन मैं बोलूँगा। ठीक है, बोलो। स्विच ऑन। हाँ। मैं तो थक ही गया। तुमने सिर्फ स्विच ऑन ही तो कहा है शिनचैन। लेकिन मैं पूरे वक्त आपका हौसला भी तो बढ़ा रहा था मॉम। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं आपको इतनी देर से काम करते हुए देख रहा था। इस काम में भी बहुत मेहनत लगती है मॉम। अच्छा अच्छा ठीक है। कंबल अभी पूरी तरह से फ्लैट नहीं हुआ है, फिर से करना पड़ेगा, नहीं तो ये अलमारी में नहीं आएगा। तुम देख रहे हो ना शिनचैन, मैं इसे कैसे कर रही हूँ? एक्शन कामीन, तुम भी अच्छी तरह से देख लो कंबल को कैसे। तुम कर क्या रहे हो? एक्शन कामीन से बात कर रहा हूँ। मेरी मदद नहीं करोगे? मैं स्विच ऑन बोलने आ जाऊंगा मॉम। क्या बस तुम मेरी इतनी ही मदद करोगे? हाँ, एक और काम है जिसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुमको बस इस पर लेटना होगा। लेकिन मैं तो बहुत थका हुआ हूँ। लेटकर देखो तो सही। ठीक है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो शिनचैन? मैंने तुम्हें इस कंबल पर लेटने को कहा था। तो कंबल पर लेटना है। अब अपने हाथ पैर फैलाओ जैसे उड़ रहे हो। कैसे? हाँ, उड़ने की एक्टिंग करो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही करते रहना। शाबाश। मैं उड़ रहा हूँ। बस बस हो गया। अरे वाह, मेरी वजह से ये कंबल पूरी तरह पिचक गया। अरे वाह मम, इस काम में तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। सच में? चलो अब देखते हैं कि ये पहले जैसा होता है कि नहीं। अरे ये तुमने क्या कर दिया? हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। फिर से मेहनत करनी पड़ेगी? अच्छा तो ठीक है मम, मैं एक पंछी हूँ, मैं उड़ता हूँ। इसने तो इसे खेल ही बना दिया है। चलो अब हमारा काम हो गया है। अब शिनचैन और हिमावारी के कंबल की बारी है। मम, दरअसल बात ये है कि। अरे क्या हुआ शिनचैन बेटा? ये लो, तुम्हारा कंबल भी हो गया। बस अब तुम्हारे डैड का कंबल ही बाकी है। अरे नहीं, बारिश होने लगी है, बाहर कपड़े गीले हो जाएंगे। शिनचैन अपने खिलौनों को समेटो। ठीक है। स्विच ऑन। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। अरे ये क्या हुआ? शिनचैन, तुमने अपने खिलौने समेट लिए? हाँ मम, समेट रहा हूँ। जल्दी करो, मुझे कपड़े फोल्ड करने के लिए जगह चाहिए। ठीक है मम।
क्लीनर की आवाज आ रही है। अरे शिनचैन, ये तुमने खुद किया है? हाँ बिल्कुल मॉम। वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। क्या हुआ हिमावारी? ये स्टिकर किसने लगाया? मैंने लगाया है, मुझे लगा ये स्टिकर के साथ और ज्यादा अच्छा लगेगा, क्यों है ना मॉम? अच्छा ठीक है, इस स्टिकर को ऐसे ही लगा रहने दो। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया शिनचैन। शिनचैन, डिनर तैयार है। ठीक है मॉम, चलो हाथ धोकर आ जाओ। आता हूँ। कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। हाँ? चलो चलकर देखें।